नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 243 इन 3 पार्ट्स such that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/4 of the third part. According to the question, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं. such that half of the first part, that means first part, half of the first part by 2, 1/3 of the second part 1/3, 1/3 यानी second part by 3 and 1/4 of the third part by 4 are equal, all are equal. 1/4 of the third part are all equal. First part by 2, half of the first part, 1/3 of the second part and 1/4 of the third part are all equal. ये तीनों पार्ट क्या है? इक्वल है. अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू, सारे इक्वल हैं, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट. तो ये क्या हो गया, ये x हम लेट कर लेते हैं, इसी को x मान लेते हैं. सारे इक्वल हैं, ठीक है, इसको x मान लिया. अब देखिए यहाँ से चलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 2x, फर्स्ट पार्ट बाय 2 इक्वल टू भी x होगा, तो फर्स्ट पार्ट 2x, सेकेंड पार्ट 3x, सेकेंड पार्ट अपॉन 3 इक्वल टू x, तो सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3x एंड थर्ड पार्ट इक्वल टू 4x, थर्ड पार्ट बाय 4 इक्वल टू x, तो थर्ड पार्ट इक्वल टू 4x. अब कहता है कि सब मिला के क्या होना है, 243 डिवाइड ₹243, सारे पार्ट को ये करना है, मतलब डिवाइड करके ये तीनों पार्ट आएंगे, 243 को डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट आएगा. तो यानी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों को जोड़ दें. देयरफॉर 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 243. 243 को डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी तीनों पार्ट मिलकर 243. अब क्या हो गया, 3x प्लस 2x प्लस 4x, 5 4 9x, 9x इक्वल टू 243. 9x इक्वल टू 243 आ गया. अब x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 243 बाई 9 कटता है 218, बचा 63, 9 7 जा 27, तो x इक्वल टू 27. x की वैल्यू आ गया. अब सारे पार्ट्स को निकाल दीजिए. फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2x, तो 2x इक्वल टू 2 इंटू 27 इक्वल टू 54. सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3x, 3 इंटू 27 इक्वल टू 81 एंड थर्ड पार्ट इक्वल टू 4x, 4 इंटू 27 इक्वल टू 108. तीनों पार्ट आपका आ गया. ये आंसर तीनों को ऐड कीजिए, 243 आ गया. आंसर आपका करेक्ट है. नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 80 मीटर. ए breadth is increased by 2 meter, a length is decreased by 2 meter. The area of rectangle is increased by 36 meter square. Assuming the length to be x, assuming the length to be x, assuming the length to be x, obtain an equation. Also find the length and breadth of the rectangle. तो अब दे दिया लेंथ x, तो लेट लेंथ
of the rectangle, length of the rectangle bx, length of the rectangle bx, रेक्टेंगल का लेंथ हो गया x और पेरीमीटर दिया हुआ 80। पेरीमीटर का हम लोग जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। पेरीमीटर दिया हुआ है, सीधे ले लिया पेरीमीटर 2 एल प्लस बी, फार्मूला है मालूम है सबको, इक्वल टू 80। अब 2l की वैल्यू x, ब्रेथ तो मालूम नहीं, इक्वल टू 80। 2 को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ से काट कर दिए 40। अब हो गया b इक्वल टू 40 माइनस एक्स, एक्स प्लस बी इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो कहता है इफ द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2। सबसे पहले तो एरिया निकाल लें, अगर इतना आया तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, एल की वैल्यू x और ब्रेथ की वैल्यू 40 माइनस एक्स। इफ द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, नाउ ब्रेथ b इक्वल टू इंक्रीज्ड बाय 2 है 40 माइनस एक्स प्लस 2, क्या हो गया 42 माइनस एक्स मीटर। एंड लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 2, लेंथ की वैल्यू 2 मीटर डिक्रीज हो गई। लेंथ इक्वल टू पहले x था, अब हो गया x माइनस 2, तो डिक्रीज हो गया। अब कहता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 36 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ इतना है, लेंथ इतना है, तो एरिया क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ x माइनस 2 और 42 माइनस एक्स। अब इसको हम यहीं पर इंटू कर लेते हैं, 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 84 प्लस 2x, ये हो गया 44x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 84। और फर्स्ट एरिया जो हमारा आया था x इंटू 40 माइनस एक्स, तो इसको भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इन क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 36 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, जो न्यू एरिया आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो न्यू एरिया आया 44x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 84। ये ओल्ड एरिया, जो पुराना एरिया था, पुराना एरिया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इससे 36 अधिक है। न्यू एरिया ओल्ड एरिया से 36 अधिक है, 36। दोनों साइड है एक्स स्क्वायर, इस साइड भी माइनस माइनस, दूसरे साइड जाएगा प्लस होगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, हम यहीं कैंसिल कर देते हैं। अब 44x माइनस 40x, 36 प्लस 84, 4x इक्वल टू 120, काट कर देते हैं 30, x की वैल्यू 30 आ गया। इक्वेशन तो यहीं आ गया, ये इक्वेशन हो गया, हमने निकाल लिया। इस तरह से इक्वेशन लिख दिया, या मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिससे पहला का था हमारा x इंटू 40 माइनस एक्स, और इसका x माइनस 2 इंटू 42 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स प्लस 36। हमने ऊपर ही इंटू कर लिया था, तो यहाँ सीधे इस तरह से लिखा, ये भी इक्वेशन है x। और ये लेंथ है, तो ब्रेथ इक्वल टू b इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। लेंथ इक्वल टू 30,
और ब्रेथ इक्वल टू 10। ये आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a man buys 2 articles at rupees 410. He sells both at the same price. On one he makes a profit of 15% and on the other a loss of 10%. Assuming the cost price of the article on which he makes profit to be x, obtain an equation। यहाँ भी दे दिया कि उसको x मानना है जिस पे प्रॉफिट है, तो लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स, ब्रैकेट में कर सकते हैं, ऑन विच ही मेक्स प्रॉफिट, ही मेक्स प्रॉफिट, जिस पे उसे प्रॉफिट होता उसका कॉस्ट एक्स लिया गया। तो प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल या अदर आर्टिकल, प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल, दोनों मिलाकर 410 है। दोनों आर्टिकल का प्राइस मिलाकर है, मैंने बाय 2 आर्टिकल्स एट 410, तो एक का एक्स तो दूसरे का 410 माइनस एक्स, ठीक है, 410 माइनस एक्स। अब ऑन वन ही मेक्स प्रॉफिट 15% एंड ऑन अदर ए लॉस ऑफ 10%। एज्यूमिंग द कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, हाँ यहाँ पर देखना है, ही सेल्स बोथ एट द सेम प्राइस, ही सेल्स बोथ एट द सेम प्राइस, उसने दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल का एसपी इक्वल टू सेकेंड आर्टिकल का। तो एसपी हमारे पास सीपी मालूम है, एक्स 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 15, तो 15/100 इक्वल टू दूसरे का कॉस्ट 410 माइनस एक्स, और क्या हुआ लॉस 10%, 1 माइनस 10/100। सॉल्व करना है, x इंटू 115/100 इक्वल टू 410 माइनस x 90/100। ये कट गया, 100 दोनों कैंसिल कर दिए। अब 115x इक्वल टू 410 इंटू 90 माइनस 90x, 115x प्लस 90x, 410 इंटू 90 कितना हो गया ये, अब इसको ऐड कीजिए, 205x, 410 इंटू 90, x इक्वल टू 410 इंटू 90 बाय 205, इससे काट दिए 2 टाइम्स, ये कट गया। तो x का वैल्यू आ गया, प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल 180 एंड सेकेंड आर्टिकल, ये फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस हो गया, सेकेंड आर्टिकल का प्राइस, सेकेंड आर्टिकल क्या हो जाएगा, 410 माइनस एक्स था अपना, तो 410 माइनस 180, 410 ये हो गया 230, तो दोनों का प्राइस आ गया 180 फर्स्ट प्राइस जिस पे प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ 230, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट
आर्टिकल 180, कॉस्ट ऑफ सेकेंड आर्टिकल 230।